श्री कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ फायर सेफ्टी इंजीनियर के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत हम लोग डीसीपी टाइप पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में समझ रहे थे। तो डीसीपी टाइप पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर में हम लोग आ गए थे एबीसी टाइप पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर। एबीसी टाइप पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर इसमें भी हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 क्लियर कर चुके थे। अब अपने को करना है पार्ट 3, है ना, यानी इसके शॉर्ट क्वेश्चन जो कि सबसे ज्यादा इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, है ना। देखिए, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे कि आपको आगे के वीडियो मिलते रहें, ठीक है। तो हम इसके सारे चैनल को ढंग से लाइक सब्सक्राइब करना है ना। ठीक, तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं इसके आगे का चैप्टर, है ना। तो इसका लाइफ जो होता है वो होता है 5 वर्ष। 5 वर्ष में दोबारा रिफिलिंग करने की, दोबारा रिफिलिंग के लिए भेज देना चाहिए, है ना। यानी जैसा कि आपको बताया गया कि इस एक्सटिंग्विशर की लाइफ कितने वर्ष की है, तो 5 साल। 5 साल में जाहिर सी बात है कि इस एक्सटिंग्विशर का उपयोग 5 साल बाद नहीं करना चाहिए, इसको दोबारा भरने के लिए भेज देना चाहिए, है ना। ठीक, अब इसके बात कर लेते हैं शॉर्ट फॉर्म्स, जो कि सबसे ज्यादा इसके क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, है ना। तो आपसे पूछा जाता है कि मेथड, यानी ये कौन से मेथड से आपको बुझाएगा। तो जाहिर सी बात है कि वो मेथड कौन सा होगा, 100% स्मोथरिंग। स्मोथरिंग मेथड में क्या होता है, आग से ऑक्सीजन को कट करना, स्मोथरिंग मेथड कहलाता है ना। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि हमारा जो मोनो अमोनियम फास्फेट पाउडर है, ये भी क्या करेगा, आग को ढक करके बुझाएगा, यानी आग में क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं मिलने देगा, ठीक है। तो यानी यहां पर कह सकते हैं कि 100% स्मोथरिंग मेथड से आपको बुझाएगा। उसके बाद बात आता है डिस्चार्ज टाइम। एक बार इस एक्सटिंग्विशर को चलाने के बाद कितने देर के अंदर सारा पाउडर खाली कर देगा, है ना। तो जाहिर सी बात है इसका डिस्चार्ज टाइम कितना है, 30 सेकंड, यानी आधा मिनट। आधे मिनट में एक्सटिंग्विशर खाली, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है आफ्टर रिफिलिंग, यानी इसकी लाइफ, यानी दोबारा कब भरा जाएगा, है ना। तो सीधा सीधा समझिए वो है क्या, 5 साल। 5 साल में इसको दोबारा भरने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है एक्सटिंग्विशर का डाया क्या है, यानी एक्सटिंग्विशर की का डाया क्या होगा। तो डाया क्या होगा, 175 mm प्लस माइनस 5 mm। कहने का मतलब एक्सटिंग्विशर का डाया 175 ही होता है, लेकिन बहुत सारी कंपनियां आ गई हैं मार्केट के अंदर, तो हो सकता है किसी में 5 mm प्लस माइनस हो सकता है। इसके लिए प्लस माइनस 5 mm लेकर के चलते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे होता है इसका जेड कितना होगा, कितना दूर तक जेड मार सकता है, यानी पाउडर कितनी दूर तक जा सकता है ना। तो जाहिर सी बात है 4 से 5 मीटर, 4 से 5 मीटर तक इसका जेड मारा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद आपसे वही क्वेश्चन, इसकी लाइफ क्या है, तो लाइफ है 5 साल। 5 साल में इसको दोबारा भरने की आवश्यकता पड़ती है ना। तो टाइप ऑफ फायर, ये कौन सी आग को बुझाएगा, तो ये देखिए मल्टीपर्पज टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है, ये सारे आग बुझाएगा, सारे आग बुझा सकता है। यानी क्लास है तो सॉलिड फायर, लकड़ी जूट कोयला कपड़ा कागज। क्लास बी लिक्विड फायर, डीजल पेट्रोल केरोसिन, है ना। और उसके बाद क्लास सी, तो क्लास सी में गैस फायर, है ना, प्रोपेन ब्यूटेन
एलपीजी, सीएनजी, जितनी भी गैसें हैं वो सारी। अब सी के अंदर जैसा आपको बताया गया कि इलेक्ट्रिकल फायर भी इसी के अंदर रखा गया, तो इलेक्ट्रिकल फायर की भी आपको बुझा सकता है, यानी ये सारे आग जब बुझा लेगा, इसीलिए इसको बोला जाता है मल्टीपर्पज टाइप पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये कौन कौन से आग बुझाएगा, तो जाहिर सी बात है क्लास ए, बी और सी की आग को बुझाएगा, है ना। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है इसके अंदर कौन सी गैस भरी गई है, कौन सी गैस भरी गई है, तो वो गैस भरी गई होती है नाइट्रोजन गैस, यानी 15 kg पर सीएम स्क्वायर के प्रेशर से इसके अंदर यह गैस भरी गई होती है ना। उसके बाद आपसे पूछा जाता है एक्सटिंग्विशिंग मीडिया क्या है, तो एक्सटिंग्विशिंग मीडिया इसका डीसीपी पाउडर होता है, और डीसीपी पाउडर में भी कौन सा पाउडर है, तो वो पाउडर है मोनो अमोनियम फास्फेट पाउडर। कितना, तो 5 kg, 5 kg मोनो अमोनियम फास्फेट पाउडर होता है इसके अंदर में, ठीक है। उसके बाद फिर से क्वेश्चन हो सकता है कि हाइड्रोलिक टेस्ट क्या है, या इस एक्सटिंग्विशर में का हाइड्रोलिक टेस्ट बताइए। तो हाइड्रोलिक टेस्ट कितना होता है, 35 kg पर 30 kg पर सीएम स्क्वायर, 30 kg पर सीएम स्क्वायर पर इसकी के बॉडी की टेस्टिंग होती है ना। और यहीं पर आपसे क्वेश्चन हो सकता है कि फिर इसका ब्लड टेस्ट क्या होगा, तो फिर इसका ब्लड टेस्ट होगा 45 kg पर सीएम स्क्वायर, 45 kg पर सीएम स्क्वायर। तो देखिए हाइड्रोलिक टेस्ट भी बॉडी का टेस्टिंग है, ब्लड टेस्ट भी बॉडी का टेस्टिंग है ना। बॉडी शिप में किसी तरह का कोई लीकेज तो नहीं है, ये चीज टेस्ट करने के लिए हाइड्रोलिक टेस्ट कराना जरूरी होता है। और ये टेस्टिंग कोई गवर्नमेंट एथराइज एजेंसी वाला करके ले आता है, करके आपके यहाँ एक्सटिंग्विशर आपका पहुंचा जाएगा, साथ साथ आपको एक सर्टिफिकेट भी देगा जिसपे हाइड्रोलिक टेस्ट लिखा गया होगा कि कितने प्रेशर पे ये हाइड्रोलिक टेस्ट किया गया है। अब किसी कारणवश अगर कोई प्रॉब्लम रह जाती है या संदेह होता है तो उसका ब्लड टेस्ट किया जाता है, यानी ये भी एक बॉडी टेस्टिंग ही है ये, लेकिन उसमें थोड़ा प्रेशर बढ़ा दिया जाता है, यानी प्रेशर अब होगा 35 kg पर सीएम स्क्वायर का, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन और आपसे हो सकता है, ये जो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग सारे एक्सटिंग्विशर के संग ये क्वेश्चन होते ही हैं, यानी वर्किंग प्रेशर क्या है, एक्सटिंग्विशर का वर्किंग प्रेशर क्या है। जैसे ही आप ऑपरेटिंग लेवल को दबाते हैं, इसकी बॉडी में कितना प्रेशर बनता है जिस प्रेशर से पाउडर को लेकर के ये बाहर निकलेगा, तो प्रेशर होता है 10.5 kg पर सीएम स्क्वायर। क्लास ए बी सी टाइप पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर का वर्किंग प्रेशर है 10.5 kg पर सीएम स्क्वायर, ठीक है। अब वही सवाल फिर से आप खड़ा होता है सामने, इसका टेस्ट एंड चेकिंग समझाइए, टेस्ट एंड चेकिंग समझाइए, यानी वीकली, मंथली, 3 मंथ, 6 मंथ और 1 ईयर, है ना। तो यहाँ पर सिंपल सी बात समझिए कि इस एक्सटिंग्विशर को खोल करके हम इसके अंदर तो नहीं देख सकते, अगर हम खोलने की कोशिश करेंगे तो जाहिर सी बात है इसका एयर निकल जाएगा, एयर निकल जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। तो इसमें अपने को करना क्या है, बिना खोले केवल ऊपर ऊपर अपने को सारा कुछ देखना है। तो सीधा सीधा समझिए आपको ये पांचों में से कोई भी रजिस्टर, वो चाहे वीकली हो, मंथली हो, 3 मंथ हो, 6 मंथ हो या 1 ईयर, कोई भी रजिस्टर आपको दे दिया गया हो और किसी भी टेस्टिंग के लिए आपको भेजा जाए, टेस्ट एंड चेकिंग के लिए, तो सभी में आपको बस एक ही काम करना है कि इस एबीसी टाइप पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर के जो इसका नोजल है, नोजल को अच्छी तरह से साफ कर देना है, इसके प्रेशर गेज को देखना है
कि प्रेशर गेज का कांटा जो है वो हरे रंग पर होना चाहिए, ऐसा न हो कि वो रेड पर गिर गया हो। तो कांटा हरे रंग पर होना चाहिए। अब सीधा सीधा हम क्या करेंगे कि एक कपड़े से पूरे एक्सटिंग्विशर को साफ करेंगे और अपने रजिस्टर में नोट करेंगे और एक्सटिंग्विशर को उसी स्थान पर वापस लटका देंगे। तो इस तरह से करके हम एक्सटिंग्विशर को प्रॉपर चेक करते रहेंगे। ठीक है, बस यही है इसका टेस्ट एंड चेकिंग। इसके सारे रजिस्टर में बस काम एक ही करना, ऊपर ऊपर केवल देखना है। ठीक है, इसको अंदर खोल करके नहीं चेक किया जा सकता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आपको आगे के सारे वीडियो मिलते रहे। तो जाहिर सी बात है इस एक्सटिंग्विशर का भी आपने सारे पार्ट्स देख लिए। अब आपको अगला है CO2 गैस टाइप पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर। अब आपको CO2 गैस टाइप पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में समझने की जरूरत है। ठीक है, तो चलिए, जय हिंद, जय श्री कृष्ण।